बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। देखिए, यूपी पुलिस जो आपकी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है, ठीक है, उसके संदर्भ में आपको मैं पूरी चीज़ें बताने वाला हूँ कि क्या आपका हॉलीडे रहने वाला है। साथ ही साथ जो है वेरिफिकेशन के बच्चे बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं कि वेरिफिकेशन का डेट उनका आ रहा है और इसी के बीच में आ रहा है जो डेट है यानी हॉलीडे की है, तो वो क्या करें क्या नहीं करें, उसको ध्यान से आज इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। और साथ ही साथ पूरा बात करेंगे कितने दिन की आपकी छुट्टी पड़ रही है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, पहले हम आपको प्रेस विज्ञप्ति दिखा दे रहे हैं, उसके बाद आपको चीज़ें स्पष्ट समझाते हैं। ये आपकी देखिए प्रेस रिलीज़ है जिसमें लिखा है नोटिस रिगार्डिंग क्लोजर ऑफ यूनिवर्सिटी कैंपस ड्यू टू पुलिस रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन ऑन, ठीक है। इसके लिए अगर हम देखें ध्यान से, आप इसको समझिएगा विथ रेफरेंस टू द एडिशनल सेक्रेटरी। इसको यहाँ पे ध्यान से आपको समझने वाली चीज़ें ये है, ठीक। पुलिस रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन शेड्यूल टू बी हेल्ड 23 अगस्त 24, 25, 30 एंड 31, ठीक है। और सिंस द डेट 23 and 30 falls on working day on Friday, the honorable vice chancellor accorded। मतलब यहाँ ध्यान सुनिएगा कि आपकी जो परीक्षाएं हैं पीजी जो यहाँ पे पुलिस वाली है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 23 को है, 24 को है, 25 को है, फिर 30 को है और 31 को है। तो इतने दिन अवकाश रहेगा, लेकिन आपकी जो कक्षाएं वर्किंग डेज पे पढ़ रही हैं उनकी कक्षाएं आपकी कब कब होगी, वो होगी सैटरडे को यानी 7 सितंबर को और 14 सितंबर को, ठीक। अब इसको भी ध्यान से अभी जो है एक्सप्लेन मैं कर दे रहा हूँ, आप लोग को ध्यान से पहले इस प्रेस विज्ञप्ति को देख लीजिए। ये आपकी देखिए हिंदी विभाग से आई है, जिसमें आपको बोला गया कि 22 अगस्त को 11 से 2 बजे के बीच उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। लिखा है कला संकाय परिसर में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी को देखते हुए पूर्व घोषित एमए प्रथम सेमेस्टर का इंडक्शन प्रोग्राम आज स्थगित कर दिया गया। यह कार्यक्रम 2 सितंबर 2024 सोमवार को होगा। एमए प्रथम सेमेस्टर की कक्षा निर्धारित समय सारणी के अनुसार चलेंगी 3 सितंबर से, ठीक है। जिन्हें प्रवेश प्राप्त छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ वह दिनांक 22 को, यानी जिनका भी नहीं हुआ है वो 22 को जो है हिंदी डिपार्टमेंट के बच्चे 22 तारीख को यानी अपना 11 से 2 बजे के बीच में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। यहाँ देखो मटेरियल साइंस अपडेट आई है, ठीक है। ये 27 अगस्त को 11 से 4 बजे के बीच में जो यहाँ पे वेरिफिकेशन है उसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो अब हम यहाँ डिटेल बात करेंगे। जो प्रेस विज्ञप्ति थी वो तो मैंने बता दी। देखिए ये जो यहाँ वह है, ठीक है, वो थोड़ा टाइपिंग गलत हो गई, हिंदी विभाग है तो वो भी हिंदी विभाग से है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको पता है कि आपका जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का वर्किंग डेज होता है वो मंडे टू फ्राइडे होता है, ठीक है। और आपकी जो परीक्षाएं हो रही हैं वो हो रही है 23 को पुलिस कांस्टेबल वाली, 23 को, 24 को, 25 को, ठीक है। इसके बाद आपकी परीक्षा होगी 30 को और 31 को। अब इसमें 23 जो है वो फ्राइडे को पड़ रहा है, फिर ये 24 सैटरडे को पड़ रहा है, 25 संडे को पड़ रहा है, ठीक। और उसके बाद 30 आपको फिर जो है आपका पड़ रहा है ये फ्राइडे को, ठीक। 30 जो है आपकी कब पड़ रहा है, ये फ्राइडे को पड़ रहा है और उसके 31 सैटरडे को पड़ रहा है। तो अगर यहाँ पूरी अगर इस शेड्यूल में देखा जाए तो केवल 23 और 23 अगस्त की और 30 अगस्त की क्लासेस ही आपकी चलती। वैसे अगर परीक्षा ना होती तो भी आपकी 23 और 30 की क्लासेस बस चलती, बाकी 24, 25 सैटरडे संडे आपका हॉलीडे ही रहता। 31 को सैटरडे है, ठीक है, तो हॉलीडे रहता। 1 को फिर आपका जो है संडे रहता, हॉलीडे ही रहता। तो इसलिए जो आपकी 23 और 30 को मात्र जो फ्राइडे वाली क्लास चलने वाली थी वो नहीं चलेगी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के चलते। उनका जो भरपाई कब होगा, इन दोनों की जो क्लासेस नहीं चलेंगी, ये क्लासेस आपकी चलेंगी जो 7 सितंबर है और 14 सितंबर है, ठीक है। 7 सितंबर और 14 सितंबर को ये कक्षाएं आपकी चलेंगी, जो कि आपको यहाँ प्रेस विज्ञप्ति में लिखा है कि 7 सितंबर और 14 सितंबर को सैटरडे को ये क्लासेस चलेंगे, जिससे कि 23 और 30 को जो क्लासेस नहीं चली थी उसका जो है भरपाई यहाँ पे हो जाए। अब यहाँ और ध्यान से सुनना आपको, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हॉलीडे लिस्ट है। इसको अगर आप ध्यान से थोड़ा देखोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ये यहाँ पे ये जन्माष्टमी की छुट्टी होती है 26 अगस्त को, मंडे को, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ये भी समझ लेना है, और ये कैंपस के लिए अभी तक सूचना थी, जितना भी बताया मैंने, जो हॉलीडे अभी जितना बताया कांस्टेबल भर्ती परीक्षा वो कैंपस के स्टूडेंट के लिए है, कॉलेज के लिए नहीं था। कॉलेज के लिए ये वाला है। जन्माष्टमी की छुट्टी कॉलेज कैंपस दोनों जगह होती है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपका 23 को, 24 को, 25 को, ठीक, उसके बाद 30 को और 31 को
क्या है, छुट्टी है। लेकिन 25 को क्या है आपका संडे है, 26 को पड़ रहा है आपकी जन्माष्टमी, तो 26 को भी छुट्टी रहेगी, ठीक है। मंडे को भी आपकी ये छुट्टी रहेगी। फिर 27, 28, 29 आपकी क्लासेस चलेंगी, ठीक। ये आपका मेन कैंपस के लिए था। 27, 28, 29 आपकी क्लासेस चलेंगे और इस शेड्यूल में जितने भी वेरिफिकेशन या अन्य कोई कार्य जो कि नोटिस में है वो होंगे, ठीक। लेकिन इस छुट्टी के समय जो कैंपस में छुट्टी चल रही है इसमें प्रवेश नहीं होगा। तो आपका जो वेरिफिकेशन अगर इस डेट में है तो सबसे पहले आप अपने कॉलेज की अपने कैंपस की नवीनतम प्रेस विज्ञप्ति को देख लें, जांच लें, ठीक है। एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा हेल्प डेस्क पे, उसके बाद ही जो है आप जो है वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा। क्योंकि आपने देखा कि हिंदी डिपार्टमेंट से पहले ही अपडेट आ चुकी है कि कार्यों को देखते हुए जो इंडक्शन वाली जो प्रोग्राम था उनका वो कैंसिल कर दिया गया है। इसी प्रकार से अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी सिस्टम रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ लीजिएगा। और क्योंकि जब परीक्षा होती है तो आपको पता है तमाम तरह की जो है सिक्योरिटी लगी रहती है, वो प्रवेश नहीं दिया जाता है। इसीलिए आप एक बार पहले डिपार्टमेंट में या हेल्प डेस्क पे कॉल करके कंफर्म कर लेना, उसके बाद ही जाना। और जिन की प्रेस विज्ञप्ति आ चुकी है कि उनकी जो है सिस्टम जैसे जिस प्रकार से हिंदी का बताया गया कि 22 को आ जाइए, ठीक है। उसके पश्चात जो है और क्लासेस उनकी जो 2 से 3 जो भी चीज़ें हैं वो, ठीक है, समय सारणीबद्ध तरीके से बताई गई, उसी के अनुसार आपको आचरण करना है। इस वर्किंग जो अभी हॉलीडे चल रहा है जब पुलिस कांस्टेबल का और जन्माष्टमी का, इस बीच आप यूनिवर्सिटी अगर कोई और अन्य कारण नहीं है तो आप ना जाएं, ठीक। और कॉलेज के जितने भी छात्र हैं वो अपने कॉलेज के नोटिस का वेट कर लेंगे और अगर आएगी तो मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक। बाकी आप सब जितना भी आपका जो सूचीबद्ध तरीके से आपका जो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है उसके अनुसार जो है आप अपना कॉलेज कैंपस रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद वहाँ सूचना आपको खुद ही प्राप्त हो जाएगी। ये नहीं है कि अब बिल्कुल ही जो है न देख रहे हैं इधर उधर, अगर डेट भी है तो भी नहीं जा रहे। एक बार जाकर कंफर्म अवश्य करिएगा क्योंकि आपके प्रवेश से संबंधित मामला है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, आपको मैंने सब चीज़ बता दी हैं कि कब जन्माष्टमी की छुट्टी पड़ी। जन्माष्टमी की छुट्टी 26 को कॉलेज कैंपस दोनों के लिए रहेगी, तो इसमें कार्यवाही होगा नहीं। बाकी एडमिशन आपका जो है अवरुद्ध तरीके से आगे बढ़ता रहेगा क्योंकि ऑनलाइन सब एडमिशन हो रहा है, तो उसमें कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप सबका एडमिशन होगा। वेरिफिकेशन के लिए जो डिपार्टमेंट से सूचना है उसके अनुसार आपको जो है कार्य करना है, ठीक। जिस डिपार्टमेंट से सूचना नहीं आती है तो फिर उसकी जो डेट है उस पर ही आप जाइएगा। ये चीज़ें मैं पहले स्पष्ट कर दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये पूरी आपकी सूचना थी कि इस प्रकार से आपका हॉलीडे रहने वाला है, ठीक। तो अन्य अपडेट के लिए लगातार चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और प्लेलिस्ट जो चैनल की है उसको एक बार विजिट अवश्य करिएगा जो पीजी की है, ठीक है, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ प्राप्त हो सके। जो भी टीसी माइग्रेशन वगैरह आपको नहीं समझ में आता है उस सब की वीडियोस पहले ही जो है चैनल पे प्रोवाइड है, तो उसको देख लिया करिए जिससे कि आपको इधर उधर अन्य जो है जगह कमेंट करना ना पड़े। और साथ ही साथ जिनका भी बच्चे पूछ रहे हैं कि पीजी में कैंपस किस फीसदी कट ऑफ आएगी या नहीं आएगी, देखिए जिनकी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अपडेट आ चुकी है वो केवल एक कट ऑफ का इंतजार करें। अगर आती है उसमें आपकी कैटेगरी ठीक है, नहीं तो फिर कॉलेज ले लीजिए। कॉलेज में भी इस वर्ष ऐसा मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा राउंड की काउंसलिंग चलेगी, बहुत कम कट ऑफ हर जगह आई है, तो सीट भी बहुत जल्द फुल हो जाएगी, ठीक। अगर अन्य किसी प्रकार की समस्या होती है तो कॉलेज सीधा संपर्क आप कर लीजिएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।